नमस्कार साथियों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए हम आज इतिहास का पेपर है वो लेकर आ चुके हैं, जिसे यूपी बोर्ड ने खुद है वो जारी किया है। यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो, इसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर डाउनलोड कर सकते हो। सीधे चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। देख सकते हो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। और समय है, आप देख सकते 3 घंटे 15 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको। और प्रारंभ के 15 मिनट है आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु जो कि निर्धारित है, ठीक है। और 15 मिनट, और उसके बाद क्या नोट है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न करने इस बार है ना, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद सेकंड निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, जिसे मतलब क ख ग घ ड, ठीक है, ये 5 खंड है। और खंड क की बात करें तो इसमें 10 बहुविकल्पी मतलब 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रहने वाले खंड क में। उसके बाद खंड ख की बात करें तो इसमें ना 5 अति लघुत्तम प्रश्न मतलब एक एक लाइन वाले सब रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है खंड ग, इसमें 6 लघुत्तम प्रश्न रहेंगे, जो कि मतलब थोड़े बड़े रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं, ठीक है। उसके बाद खंड ग में बात करें तो 3 विस्तृत उत्तरी प्रश्न है वो रहेंगे, मतलब बहुत ही विस्तार से आपको जितना उसके विस्तार से लिखना है खंड ग में। उसके बाद खंड ड़ में ऐतिहासिक कीर्ति व मानचित्र से संबंधित प्रश्न है, मतलब जो भी ऐतिहासिक कीर्तियां हैं और मानचित्र है वो आएगा आपका। कौन सा मानचित्र आएगा वो भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। और क्वेश्चन पेपर है आपको फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। खंड ख क है, बहुविकल्पी प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त है वो हुए थे। और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए, तो पहला ऑप्शन है आपका, देख सकते हो, हड़प्पा स्थल, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर रोपड़ स्थल, ठीक है। तो बिल्कुल आपका हड़प्पा स्थल है वो क ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम बात है आपकी 1921 में पाकिस्तान के साहिवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता की जानकारी है वो प्राप्त हुई, ठीक है। कौन सा स्थल है आपको मैंने बताया, साहिवाल जिला, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में वहाँ पर हड़प्पा नामक इस स्थल की खोज है वो हुई थी 1921 में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता है वो कहते हैं, हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये हो चुका है उपलब्ध वाला। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर है मतलब जनरल है वो कौन थे, ठीक है, मतलब महानिदेशक पूछा हमें कि महानिदेशक है वो कौन थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण पर उनके, ठीक है। तो अभी इसमें क्या ऑप्शन है, जॉन मार्शल, REM व्हीलर, कनिंघम और BM स्मिथ, ठीक है। तो बिल्कुल आपका है ना कनिंघम है वो राइट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। ये यहाँ पर आपको लिख कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब है इसमें बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय से जुड़ी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है, ठीक है। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है ना, ये एक एजेंसी है, ठीक है, जो पुरातात्विक अनुसंधान और देशों में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, किसकी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की, ठीक है। और इसमें इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले क्या बने, महानिदेशक बने, प्रथम डायरेक्टर जनरल बने, ठीक है। इन्होंने स्थापना है वो इसकी की थी, ठीक है। तो इसमें आपका बिल्कुल आपका ग ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था, तो किस क्षेत्र में हुआ था, कलिंग, तक्षशिला, तमिलकम या फिर कौशाम्बी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताओगे, इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ना हो, कमेंट बताना आपको। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा है, नल यज्ञवीय प्रबंधम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो किससे था, शैव संतों का काव्य संकलन, अलवा संतों का काव्य संकलन या फिर जैन संतों का काव्य संकलन या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ख ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, अलवा संतों का काव्य संकलन हो जाएगा, इसका संबंध है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध है वो कब हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है छपेगा आपका, इस क्वेश्चन को रट लेना है। इसमें क्या है, ऑप्शन 1528, 1556, 1575, 1565। यदि इसके स्थान पर डेट दी होती तो भी आप क्या करते, तो डेट तो मैं आपको बता देता हूँ, 26 जनवरी 1565, ये है आपकी डेट, है ना। तो इसमें कौन सा आपका बिल्कुल बड़ा जो ग है ना, 1565 ईस्वी हो जाएगा। हमें डेट तो नहीं है, 26 जनवरी नहीं दी हुई है, बल्कि 1565 है वो दिया है, 1565 इसी में है, ठीक है, तो ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हुमायूं नुमा की रचना है वो किसने की थी, तो किसने की थी, बाबर, हुमायूं,
गुलाबदन बेगम या फिर रोशन आरा। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाए इसमें गुलाबदन बेगम है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या थी, एक मुगल राजकुमारी थी, पूछ लिया जाए तो ये क्या होगी, एक मुगल राजकुमारी थी। ठीक है, इसने की हुमायूं की रचना है वो की थी। ठीक है, कौन थी, गुलाबदन बेगम, याद रह जाएगा ना। ये भी आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर है, बंगाल में इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। क 1790 ईस्वी, ख 1793, ग है 1795 और ग है आपका 1798 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें कि स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी विश्वता है तो सहमति समझौता है वो था। ठीक है, जो कि क्या आपको ये दिया हुआ ना इस्तमरारी बंदोबस्त, ये ना ये कब लागू किया गया, 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। कब किया गया, 22 मार्च 1793, और जिससे बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, किससे द्वारा, बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, और ये आपका क्या था, मतलब कर वसूलने का एक मतलब क्या था आपका समझौता है वो था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 1798 ईस्वी की साइक संधि को किसने तैयार किया था। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, हेनरी हॉर्डिंग, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली है, ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए साइक संधि का प्रयोग है वो क्या, मतलब कि अंग्रेजी राज्य, अंग्रेज ज़्यादा रहेंगे, अंग्रेज राज्य का विस्तार करने के लिए ये संधि है वो की। ठीक है, भारत में है ना, तो बिल्कुल आपका लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चोरी चोरा की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। मतलब किस आंदोलन को, जो कि आपका हुआ था चोरा चोरी घटना है वो कब हुई थी, तो याद रखना आपको पूछा जा सकता है। तो 4 फरवरी 1922 को हुई था चोरा चोरी कांड, ये घटना। ठीक है, और बात करें इसमें कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि वो तो 1942 के आसपास हुआ, तो वो तो होगा नहीं, 1922 और 1942 काफ़ी दूर है। सविनय आंदोलन ये तो नहीं होगा, ये 1930 के लगभग है, तो ये भी नहीं होगा। असहयोग आंदोलन और आगे हैं एक असहयोग आंदोलन, ये आपका है ना 1922 में ही हुआ था। ठीक है, मतलब 1922 में स्थगित है वो किया गया था। कब, 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, और क्यों, चोरी चोरी घटना के कारण, जो कि कब हुई थी चोरी चोरी घटना, 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो याद रह जाएगा। तो बिल्कुल आपका ग ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जवाहरलाल नेहरू है वो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ख ऑप्शन। ठीक है, और संविधान के गठन से पहले 1946 में नेहरू द्वारा एक उद्देश्य संकल्प, मतलब कह सकते हो विधानसभा के उद्देश्य को परिभाषित करने वाला संकल्प प्रस्तुत है वो किया गया था। कब किया गया था ये पूछिए तो आपको याद रखना 1946 में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका ख ऑप्शन हो गया। खंड ख आ चुका है। अब आपके इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बतानी है, और स्थापना है वो किसने की थी वो बताना है। ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1300 है ना, 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और अंतिम यादव शासक थे संगम। ठीक है, संगम के 2 पुत्र थे। ठीक है, एक तो था आपका हरिहर, क्या नाम था, हरिहर, और एक था आपका बुक्का। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो आपको याद रखना 1336 ईस्वी में अंतिम शासक था आपका कौन, किसका अंतिम शासक, यादव शासक था। ठीक है, संगम के 2 पुत्र थे, एक तो आपका बुक्का और एक हरिहर। इन्होंने स्थापना की विजयनगर की किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, याद रह जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है, वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल हैं वो कब बने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, जनक भी वही है और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल है वो कब बने वो याद रखना आपको। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, जो मैंने पीछे बताया ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो था। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर ये रहा। ठीक है,
कनिगम, ये है ना अलेक्जेंडर कनिगम, ये दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों नाम एक ही है, अलेक्जेंडर कनिगम, ये मैंने पीछे भी आपको बताया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला कौन सा क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है। तो क्या इस संबंध है वो मतलब इसके बारे में बताओ तो आपको आधा नंबर मिलेगा। सिर्फ एक के बारे में, लुम्बिनी के बारे में बताओगे, फिर बोध गया के बारे में बताओगे तो आधा नंबर मिल जाएगा, सारनाथ के बारे में बताओगे तो और आधा, कुशीनगर इसके बारे में तो आधा नंबर, तो कुल मिलाकर इस तरीके का आपका जो कि 2 नंबर है वो बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है। लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी है ना, बुद्ध का जन्म हुआ यहाँ पर, कहाँ हुआ, लुम्बिनी में, ठीक है। ये नेपाल के लुम्बिनी, नेपाल में है, ठीक है। कहाँ पर है, लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1563 में नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका इस संबंध हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका बोध गया। बोध गया मतलब बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है मतलब कि इस बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे कौन, गौतम बुद्ध, इनको यहाँ पर ही ज्ञान की प्राप्ति है वो हुई थी। तभी से इस स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो कि क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा स्थल आपका, बोध गया, ठीक है। इसी प्रकार आपको सारनाथ के बारे में बताना है और कुशीनगर के बारे में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो आपको लिखने हैं विद्रोह के किन 2 प्रमुख केंद्र, तो एक आप लिख दोगे दिल्ली है, मेरठ है, ठीक है, जबलपुर है, ठीक है। इस प्रकार आपको 2 स्थल हैं वो लिखने हैं, कोई भी लिखो ना, कानपुर है, ठीक है, और कौन सा है, लखनऊ, एक आपका लखनऊ है वो हो जाएगा, और एक मैंने बताया दिल्ली, ठीक है। तो ये 4-5 मैंने बता दी, इसमें से कोई 2 लिखोगे ना तो भी चल जाएगा आपका, है ना। आगे अब इसमें और ही एक क्वेश्चन और पूछा है कि 2 प्रमुख केंद्र बता दिए हमने और उनके नेताओं के नाम लिखिए, नेताओं के नाम, ठीक है। तो नेताओं के नाम भी लिखना है। नेता के नाम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको याद रखना है जय दयाल सिंह और हरदयाल सिंह, एक तो आपको याद रखना जय दयाल सिंह, ठीक है, और एक आपको नाम याद रखना हर दयाल सिंह। ये नाम आपको आसानी से याद होंगे इसलिए मैंने आपको यही बताया, जय दयाल सिंह और हर दयाल सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला कौन सा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं वो कौन थे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। और बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं वो कौन थे उस समय, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं वो थे, है ना, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खंड ग आ चुका है। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों की भूमिका का वर्णन करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। भोपाल की 2 शासिकों, इसमें लिख दोगे कि भोपाल की 2 शासिका शाहजहाँ बेगम और सुस्तान जहाँ बेगम ने सांची के स्तूपों को बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया है, बहुत ही मतलब योगदान है वो दिया सांची के स्तूप के संरक्षण में, ठीक है। तो भोपाल की 2 शासिका थी शाहजहाँ बेगम और सुस्तान जहाँ बेगम, ठीक है। तो इनके बारे में आप लिख सकते हो आराम से, 5 नंबर मिल जाएंगे, थोड़ा विस्तार से ही आपको लिखना है ज़्यादा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी लिखा स्तरीयों में कि कुछ समस्याओं की सूची है वो बनानी है, सूची बना सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आगे चलते हैं बेस एरिया, और बात करें पीडीएफ की तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है माई सक्सेस सेंटर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ऊपर नाम लिख रहा हूँ, आप नोट कर ले और फिर उसके बाद या सर्च कर ले या फिर मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में से, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करोगे तो आप सीधा टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाओगी, ठीक है। तो ये माई सक्सेस सेंटर ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो जाओ और ज्वाइन हो जाओ। पीडीएफ है आपको वहीं पर मिलेगी या फिर आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड है वो कर सकते हो, है ना। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक रूपता भी बतानी है आपको और अंतर भी बताना, ठीक है। और आगे चलते हैं, विजयनगर की जल अवशेषों को किस प्रकार पूरा किया जाता था उसके बारे में लिखना है विजयनगर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, जमींदार लोग अपने जमींदारों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे वो लिखना है इसके बारे में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट है वो नहीं है।
संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदेशों पर जोर किया गया था, ठीक है, जैसा मैंने पीछे भी बताया था, ठीक है, 1946 में जो कि प्रस्ताव है पारित किया गया था। आगे क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, या फिर आप ये ऊपर वाला करो, ये ऊपर वाला नहीं आता आपको तो नीचे वाला आप कर सकते हो। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही विस्तार से लिखना है जितना उसके, और ऊपर वाला करना चाहो ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला करो, नीचे वाला स्तूप क्यों और किस प्रकार बने जाते थे वो लिख सकते हो आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान तालुकेदार और जमींदार उसमें क्या सम्मिलित हुए, ठीक है। आप इसका आंसर लिखोगे तो आप 5 नंबर आएगा, और इसका वापस लिख दोगे तो 5 नंबर इसके आएंगे, ठीक है, मतलब 10 नंबर इस प्रकार बनेंगे आपके। आगे है अशोक आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, यह आंदोलन क्यों स्थगित है, वो किया गया था, आपको बताएं चोरा चोरी कांड है वो हुआ था, ठीक है, डेट भी मैंने आपको बताई थी 12 फरवरी 1922 को ये स्थगित है, अशोक आंदोलन स्थगित हुआ था, ठीक है ना, आपको याद है, अभी मैंने बताया, याद तो रहेगा ना। तो 5 + 5 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। और उसके बाद है नेक्स्ट है आपका सूफी मत के मुख्य धार्मिक विचारों और आचारों की व्याख्या करनी है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे। मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। दोनों में से कोई एक करो, बीच में क्योंकि अथवा है वो दिया हुआ है तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खंड ड है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है वो करना है, ठीक है। 322 ईसा पूर्व से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनसे संबंधित है ना, आपको उल्लेख है वो करना, थोड़ा लिखना है इसमें, एक एक नंबर का ही क्वेश्चन है तो एक एक लाइन लिखोगे तो भी चल जाएगा ना। 123 पूर्व, 3000 ईसा पूर्व है, 1206 है, फिर आपका 1347 है, फिर आपका 1510, 1526, 1986, 1856, 1935 इनके बारे में लिखना है जो भी घटनाएं हैं वो हुई थी। अगला क्वेश्चन है मानचित्र संबंधी प्रश्न है आपके, इसमें क्या दिए गए भारत का आपका मानचित्र है वो आएगा। इसमें क्या दिया, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंकन चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखे, सही नाम तथा सही दर्शाने पर के लिए एक प्लस एक अंक है निर्धारित है, मतलब 2 अंक है वो आपको मिलेंगे। वो स्थान जहाँ से जुते हुए खेत के साक्षी है वो मिला है, आप वो दर्शाओगे मानचित्र में तो आपको 2 नंबर है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको दर्शन है मानचित्र है वो आगे दिया होगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपको क्या है, वो स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी है वो थी, वो कौन सी थी वो आपको दर्शाना है, दर्शाओगे सिर्फ तो आपको मिल जाएंगे नंबर, और नाम भी लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, मतलब 2 नंबर इस प्रकार बनेंगे, समझ गए ना, है ना। जैसे आप विजयनगर को मान लीजिए मैप है तो विजयनगर में को दर्शाओगे ना, सिर्फ विजयनगर वो, ठीक है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इसको तीर का एरो करके यहाँ पर लिखोगे विजयनगर, ठीक है, कहाँ पर है तो ये आप लिखोगे तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा, है ना। वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, वह स्थान जहाँ से 1857 ईस्वी का विद्रोह है प्रारंभ हुआ था तो आपको बताना है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर कोई स्टूडेंट कर लेगा, इतना सरल पेपर है, आता है। केवल दृष्ट बाधिक परीक्षार्थियों के लिए संख्या 26 के मानचित्र कार्य का विकल्प स्वरूप, ठीक है, मतलब ये उनके लिए है दृष्ट बाधिक परीक्षार्थियों के लिए जो भी है ना, सेम उनके लिए भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी यही कुछ पेपर था जो कि मैंने आपको शेयर किया, और भी क्वेश्चन पेपर है हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, तो एक बार चैनल को एक बार आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और बात PDF की तो PDF मैंने बता दिया कि टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ और डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो बाकी हम इस वीडियो को हमेशा समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।